बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नारे भुट्टो। आज मैं वापस मीरपुर आया हूं और मैं जब भी मीरपुर पहुंचता हूं तो मुझे वैसे ही महसूस होता है कि मैं अपना दूसरा घर पहुंचा हूं। हमारा ताल्लुक आज का नहीं, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का ताल्लुक मीरपुर से, मेरा खानदान का ताल्लुक आपसे आज से नहीं 3 नस्लों का है। और आज मुझे फख्र महसूस हो रहा है कि आज आपके सामने नया नस्ल कश्मीर का, मीरपुर का, कश्मीर का और पाकिस्तान के लिए जिद्दोजहद करने के लिए आपके सामने मौजूद है। यासिर सुल्तान साहब का वालिद बैरिस्टर सुल्तान साहब के मरहूम के साथ मैंने भी बहैसियत वजीर खारजा और जैसे मैं पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का चेयरमैन बना तब से हम बहुत करीबी से काम करते आ रहे हैं। ज्यादातर बैरिस्टर साहब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ काम किया था और उससे पहले उनके वालिद मेरे नाना कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ काम करता। तो मुझे इस बात के फख्र है और हम दोनों के कंधों पे बहुत बड़ा बोझ है कि हमने अपने बड़ों का जो जिद्दोजहद है वो आगे लेके चलना है। साथ साथ कासिम मजीद साहब आपके सामने हैं, वो मेरे साथ काम कर रहा है, जिद्दोजहद कर रहा है और उनका वालिद मेरा वालिद और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ काम करते थे। उम्मीद है कि आप दोनों अब एक दूसरे के भाई बनकर, एक दूसरे के हाथ थाम कर, एक होके मीरपुर के अवाम की खिदमत करेंगे। मैं इस इलेक्शन कैंपेन को और इस इलेक्शन को कोई आम सा इलेक्शन नहीं समझता हूं। वैसे तो आजाद कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शंस होते रहे हैं, लेकिन ये जो इलेक्शन है ये शायद आपकी तारीख में, हमारे तारीख में सबसे अहम तरीन इलेक्शन है। इस इलेक्शन में जो आप फैसले करेंगे, आजाद कश्मीर का मुस्तकबिल आपका इस इलेक्शन के फैसले के साथ जुड़ा हुआ है। और मेरा ख्वाहिश ये है कि आजाद कश्मीर का बहादुर और गयूर अवाम ऐसा फैसला करे कि आजाद कश्मीर का मुस्तकबिल रोशन हो, आजाद कश्मीर के अवाम के लिए मसाइल में इजाफा नहीं तो कमी हो। और मैं चाहता हूं कि आजाद कश्मीर और खास तौर पे मीरपुर के अवाम ऐसे फैसला करे कि हम साथ मिलकर तारीख रकम करें। कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बड़े बड़े काम किए थे। कायदे अवाम ने इस मुल्क को, पाकिस्तान को, सरजमीन बे आइन को आइन दिया। और आइन दिया तो कैसे आइन? एक मुत्तफ़िका आइन, एक वफाकी आइन, एक जमहूरी आइन और असल मानों में एक इस्लामी आइन। तो कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का तोहफा। कायदे अवाम ने बहुत काम किया, तारीखी काम किया।
इस मुल्क को एटम बॉम्ब का तोहफा दिया और आज तक वो पूरी मुस्लिम उम्मा में एक ही एटम बॉम्ब है, तो वो आपका है, कायदे अवाम का दिया हुआ। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने अपने दौर में, अपने वक्त में तारीख हासिल की थी। वो एक नहत्ती लड़की थी, 2 आमिर से टकरा के जीत गई। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने अपनी जिंदगी में जो काम की वो तारीख याद रखे। सदर जरदारी ने तारीख रकम कर लिया है। जो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन था, जो 18वीं तरमीम था, जो सूबे के हुकूक थे, वो सदर जरदारी साहब ने जो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के नामुकम्मल मिशन था, वो 18वीं तरमीम के सूरत में मुकम्मल करके दिखाया। जो कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का रोटी का प्राण मकान का नारा था, वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की सूरत में असल मानों में अमल दरामद करके दिखाया। अब मेरा बारी है, आपका बारी है, आपका बारी है कि हमने मिलके तारीख रकम करना है, हमने अपना तारीख। और इसके लिए मैं चाहता हूं कि तारीख ये याद रखे कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हके हकमियत का हकूक, हके मलकियत का हकूक और हके रोजगार के हकूक आजाद कश्मीर के अवाम को दिलवाया था। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने अभी हाल ही है इसी मंशूर पे मैं उनके पास गया था, इसी मंशूर पे मैंने अपना इलेक्शन मुहिम चलाया था और इसी मंशूर को गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने अक्सरियत के साथ जितवाया था। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हके हकमियत, हके मलकियत और हके रोजगार मैं गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को दिलवा के दिखाऊंगा। अब आजाद कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में मैं यही मंशूर आपके पास लेकर आया हूं और इसका मैं तफसील से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आसानी से, आसान लफ्जों में मैं आजाद कश्मीर के अवाम को वो हुकूक दिलवाना चाहता हूं जो पाकिस्तान के अवाम के पास है, जो भारत के अवाम के पास है। मैं समझता हूं कि जो आलमी सतह पे हक हाकमियत का जिदोजहद है, हमने 3 नस्लों से वो जिदोजहद लड़ते आ रहा हो और आपके सामने है कि कायदे अवाम का किरदार क्या था, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का किरदार क्या थी। लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर और जो आजाद के कश्मीर के अंदर जो हक हाकमियत और हक हुक्मरानी के जिदोजहद है, उसको हमने आगे लेके चलना है। उसको हमने ऐसे आगे लेके चलने हैं जैसे मैं आजाद कश्मीर के अवाम को हुकूक भी दिलवा दूं और आलमी सतह पर जो आपके हक हाकमियत का बयानिया है, जो आपके हक हाकमियत का मौकिफ है, उसको कोई नुकसान ना पहुंचा सके। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये मुमकिन है, ये 100% मुमकिन है कि हम आजाद कश्मीर का हुकूक भी दे दें और आलमी सतह पर उनके आजादी का जिदोजहद, उनका रायशुमारी का जिदोजहद, उनका प्लेबिसाइट का जिदोजहद भी मैं चाहता हूं कि आपको हुकूक मिले और हक हाकमियत के हुकूक सिर्फ पाकिस्तान में ये मुहाजिरीन के बारे सीट जो है, हक हाकमियत का सवाल, हक हाकमियत का कॉन्सेप्ट, हक हाकमियत का जो मंशूर है, वो ये सिर्फ 12 सीटें के सवाल का नहीं है। हाँ, मैं इस इलेक्शन में वो वाहिद सियासी जमात हूं जो ये 12 सीटों के साथ भी इंसाफ करवाना चाहता हूं। इसलिए मैं समझता हूं कि जब धांधली होता है, जब 12 सीटों पे धांधली होता है,
जब लोग समझते हैं कि 12 सीट उनके जेब में है, तो फिर वो आपके साथ नाइंसाफी करते हैं। मैं उन लोगों की बात नहीं मानता जो कहते हैं कि मुहाजिरीन को कोई नुमाइंदगी ना दे। मैं उन लोगों को बात नहीं मानता जो कहते हैं कि मुहाजिरीन को वोट ना दे। मैं कहता हूं कि मुहाजिरीन को वोट भले दे दे, मुहाजिरीन को नुमाइंदगी दे दे, मगर कश्मीर का फैसला पंजाब नहीं करेगा, कश्मीर का फैसला सिंध नहीं करेगा, कश्मीर का फैसला कश्मीर करेगा, कश्मीर करेगा, कश्मीर करेगा। आप मुझे अक्सरियत दे, 2 दहाई अक्सरियत दे, और इंशाअल्लाह ताला मैं आजाद कश्मीर का आईन में तरमीम लेकर आऊंगा जिसमें आपके साथ इंसाफ होगा और मुहाजिरीन के लिए, उनके लिए भी इंसाफ होगा। ये मुमकिन है, मगर आपके हक हाकमियत, आपके हक हुक्मरानी का सवाल क्या ये सिर्फ 12 सीटों तक नफी हुई है? नहीं, मसला यह है कि 1947 से लेके आज तक 2027 बनने वाला है, 2027, और अभी तक आजाद कश्मीर के अवाम इंशाअल्लाह पे चल रहे हैं। इंशाअल्लाह राय शुमारी होगा, इंशाअल्लाह आपको ये मिलेगा। कायदे अवाम ने कहा कि 1000 साल जंग, हम 1000 साल जंग के लिए तैयार हैं, 1000 साल जंग लड़ते रहेंगे, मगर आजाद कश्मीर के अवाम अब पुरानी तनख्वाह पे चलने के लिए तैयार नहीं। क्या यह मुमकिन नहीं कि हम आपका आजाद रियासत का स्टेटस कायम रखें? आप रियासत आजाद कश्मीर रहे, आपका वजीर आजम रहे, मगर आपका आवाज तो इस्लामाबाद तक पहुंचाना चाहिए। फैसले करने वाले इदारे में तो आप होंगे, तो आप अपना मुस्तकबिल के मुताबिक फैसले तय कर सकेंगे। मैं बिल्कुल समझता हूं कि मुमकिन है कि आप रियासत ही रहे, आजाद कश्मीर का रियासत ही रहे, लेकिन जैसे शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने आजाद कश्मीर को OIC में ऑब्जर्वर स्टेटस दिलवाया, और जब मैं इस मुल्क के तारीख का सबसे नौजवान वजीर खारजा था, तो मैं उसी OIC के मीटिंग्स की क़ियादत करते हुए आपका मीरपुर का बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब तब सदर आजाद कश्मीर था, वो अगर अपना मौक़िफ़ उठा सकता था तो पूरा मेंबर नहीं था तो ऑब्जर्वर मेंबर था, अपना बात पहुंचा सकता। तो यस, वैसे ही मैं चाह रहा हूं कि हक हकमियत का सवाल, हक हुक्मरानी का सवाल, ये 12 सीटों तक आप अपना जदोजहद के मदूद ना रखें। आप 12 सीटों का सवाल के साथ साथ मैं कश्मीर के अवाम को NFC का फोरम में देखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि जब इस मुल्क के मुआशी फैसले लिए जाए, जब यह बात तय किया जाए कि कौन सा इस मुल्क का कौन सा हिस्सा को कितना पैसा मिलना चाहिए, तो वहां आजाद कश्मीर का वजीर आजम बैठे, आजाद कश्मीर का ऑब्जर्वर बैठे, या आजाद कश्मीर का रियासत को आप वजीर खारजा ही दिलवा दे और वो वजीर खारजा जाके पाकिस्तान के वफाक में जाके बैठ के NFC में बैठ के आपका नुमाइंदगी करे, आपका आवाज उठाए, आपका वसाइल के लिए जदोजहद करे। मैं चाहता हूं कि कश्मीर के नुमाइंदगी, आपकी ऑब्जर्वर स्टेटस पाकिस्तान का काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में भी आपको बिठाना चाहिए। और हां, मैं ये भी चाहता हूं कि आजाद कश्मीर के ऑब्जर्वर्स, मीरपुर का ऑब्जर्वर, कोटली का ऑब्जर्वर, मैं ये भी देखना चाहता हूं कि आपका ऑब्जर्वर मुंतखब नुमाइंदा सेनेट ऑफ पाकिस्तान में भी बैठे, नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान में भी बैठे, सड़कों पे एहतजाज करने के बजाय, धरना की सियासत करने के बजाय आप खुद अपना आवाज पाकिस्तान के वफाक में अपने लिए उठा दे। ये मेरा मंशूर है।
वैसे ही मैं चाहता हूं कि जहां तक हक मलकियत का सवाल है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौकिफ, चाहे वो सूबा सिंध हो, सूबा बलोचिस्तान हो, पंजाब हो, पख्तूनख्वा हो, एक ही कि आपका हक है, अवाम का हक है, मुकामी लोगों का हक है, किसी और का हक नहीं। ये पहाड़, ये सरजमीन, ये दरिया, ये सब आपका है और मैं चाहता हूं कि इसमें कोई सवाल ना हो। हम मोदी को देख ले कि मोदी क्या कर रहा है हिंदुस्तान में, मोदी क्या कर रहा है ऑक्यूपाइड मकबूजा कश्मीर में, और हम ये तय करें, वाज़ेह करें कि कश्मीर में हक मलकियत भी सिर्फ और सिर्फ कश्मीर के अवाम का है, किसी और। तीसरी जो हक रोजगार की बात है, उस पर तो कोई शक नहीं है, ये एक ही सियासी जमात है जो रोजगार का ख्याल करता है, जो रोजगार दिलवाता है, और हम 3 नस्लों से इस बात पे मशहूर हैं। 3 नस्लों पे इस बात अब हम मशहूर है। कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने बड़े बड़े काम किए, लेकिन उनमें से जो अहम वो कि अपने नौजवानों के रोजगार का ऐसे बंदोबस्त किया कि आज तक कमा रहे हैं। कायदे अवाम ने ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दिलवाया, कायदे अवाम ने बैरूने मुल्क भी उनका रोजगार का बंदोबस्त किया। कायदे अवाम ने बंदोबस्त किया, बाकायदा जदोजहद किया, अरब ममालिक पे पास किए, यूरोप ममालिक में गए और कहा कि मेरे पास नौजवान है, उन नौजवानों को उसको रोजगार दिलवाना है। वो कायदा मुआहिदे हुए, उन मुआहिदे के नतीजे में आज तक मीरपुर के अवाम बाहर अगर कमाते हैं, उनका अपना मेहनत है, उनका अपना किरदार है, मगर साथ साथ शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का भी इस सिलसिले में। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के बारे में तो मशहूर थी कि बेनजीर आएगी रोजगार लाएगी। ये तो इतना मशहूर थी कि बीबी पे तो वो केसेस बनाते थे। वजीर आजम पे आप सोचे केस बनता कि आपने रोजगार कैसे दिया। तो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो कहती थी कि अगर रोजगार देना जुर्म है तो ये जुर्म वो बार बार करे। आज मुल्क में मुआशी बहरान है, तारीखी मुआशी बहरान है। जिस तेजी से महंगाई में इजाफा हो रहा है वो आपके सामने है, और अगर ये जंग रुकता नहीं तो ये महंगाई का तूफान में इजाफा होता रहेगा। उस सूरत हाल में आपको ऐसे हुकूमत चाहिए जो अवाम दोस्त हो, जो गरीब दोस्त हो, जो रोजगार के मौके फराहम करे। ऐसे हुकूमत तो आपको नहीं चाहिए जो रोजगार छीनते हैं। तो वो ये काम, चाहे वो आपके हक रोजगार का सवाल हो, चाहे वो हक मलकियत का सवाल हो, चाहे वो हक हाकमियत का सवाल हो, ये काम आपके लिए तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। और मेरा आपसे दरख्वास्त कि ना सिर्फ आपने खुद जाके, आपने अपने तमाम साथियों को, जानने वालों को ये बात पहुंचाना है। से इंटरनेट मेरा उन्होंने बंद कर दिया, तो आपने मेरे बात अब पहुंचाना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर ये है, तारीख रकम करना है, मिलके तारीख बनाना है। आए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ दो और अपने आप को, आजाद कश्मीर को वो हुकूक दिला दे जो पाकिस्तान में इस वक्त हम एंजॉय कर रहे हैं। हम बड़े इज्जत के साथ, बड़ा एहतराम के साथ इस वक्त जो पॉलिसीज है उस पर एतराज करते आ रहे हैं। और किसी भी मुआशरे में इख्तिलाफ राय रखना कोई बुरी बात नहीं होती। इख्तिलाफ राय से कौमें मजबूत होते, कमजोर नहीं होते। और हर किसी का हक है कि जो भी वो राय रखना चाहे वो राय रखे।
मैं समझता हूं कि जिस अंदाज से ये सूरत हाल चल रहे हैं वो मुनासिब नहीं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से मैंने ऐसे प्लान पेश किया है जिससे मैं समझता हूं कि मुश्किलात में कमी आ सकते हैं और आपके मसाइल में कमी आ सकते हैं और मौजूदा हालात को हल कर सकते हैं। और वो ये है, इस वक्त जो एहतजाज चल रहा है और उसके जवाब में जो रियासत पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, इसको मैनेज करने के लिए मैंने तजवीज़ दी वफाकी हुकूमत को भी, और जो एहतजाज करने वालों ने मुझे खत लिखा तो उनके खत के जवाब में भी, कि हमें एक कमीशन कायम करना चाहिए। आजकल इलेक्शन के दिनों है वो मुश्किल में है, आजकल इलेक्शन के दिन है, नून लीग वाले मुश्किल में है, वो आपके पांव पकड़ रहे होंगे, मगर जैसे ही इलेक्शन खत्म होंगे वो आपको गला से पकड़ेंगे। ये ऐसे शेर होते हैं जो हुकूक देते नहीं, हुकूक खाते हैं। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये इलेक्शन जीत के दिखाएगी। जैसे हमने गिलगित बल्तिस्तान में जीता, वैसे इंशाअल्लाह ताला कि आजाद कश्मीर में 3 के 3 डिवीजन से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जीतेंगे। मीरपुर से मैं चाहता हूं कि अपना 4 के 4 उम्मीदवार, और इन 4 के 4 उम्मीदवार की जिम्मेदारी भी ये 4 के 4 उम्मीदवार ही उठा ले, कि मैं चाहता हूं कि हर कीमत पे कासिम मजीद ने आजाद कश्मीर असेंबली पहुंचना है। आपने ये तो तय कर लिया है, मगर मैं इस पे जोर दे रहा हूं कि यासिर सुल्तान साहब को इतना लीड मिलना चाहिए, इतना लीड मिलना चाहिए कि लोगों को पता चले कि तारिक सुल्तान का वारिस मैदान में है। मैं चाहता हूं कि शोएब अरशद साहब को आप भारी अक्सरियत दिलवा दें, ताकि लोगों को पता हो कि इस तीसरे नस्ल के साथ भी कश्मीर के अवाम खड़े हैं। डडियाल से मैं होकर आया हूं, मगर वो भी मीरपुर में रहने वालों का जिम्मेदारी है। मुझे अरशद शाहिद को भी आजाद कश्मीर असेंबली में मैं देखना चाहता हूं, ताकि हम मिलके आजाद कश्मीर को वो हुकूक दिलवा दे जो पाकिस्तान में पाकिस्तान के अवाम के पास मौजूद हो। आखिर में भुट्टो दे नारे, भुट्टो दे नारे।